हेलो। आज का हमारा यूनिट है परसेंटेज। परसेंटेज स्टैंड करता है परसेंट के लिए, मीन्स पर 100 के लिए। तो अगर किसी ने किसी को कहा 84% आया है आपके पास, तो आप उसका मतलब होता है कि 100 में से आपका स्कोर या आपके पास 84 है। कोई बोला आपका 84% स्कोर है, तो मतलब आपका स्कोर 100 में से 84 आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। कोई अगर बोला कि 1% का मीनिंग होता है 100%। 1/2 का मतलब होता है, अगर 1/2 को हम फ्रैक्शन को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो इसका मतलब होता है 50%। 1/3 को परसेंट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 33%। 1/4 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो होगा 25%। 1/5 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो 20% होगा। 1/6 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 16 2/3% होगा। 1/7 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 14 2/7% होगा। 1/8 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 12 1/2% होगा। 1/9 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 11 1/9% होगा। 1/10 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 10% होगा। 1/11 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 9 1/11% होगा। 1/12 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो 8 1/3% होगा। 1/13 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 8 9/13% होगा। 1/14 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 7 1/7% होगा। 1/15 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे 6 2/3% होगा। 1/16 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो वो 1/4% होगा। 1/17 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 15/7% होगा। 1/18 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 5/9% होगा। 1/19 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 5/19% होगा। और 1/20 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 5% होगा। इसको परसेंट में चेंज कर, किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वह परसेंट में चेंज हो जाता है। कोई परसेंट को अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमको सिर्फ क्या करना है, उस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप एक टेबल को आपको याद करना बड़ा ज़रूरी है। इस टेबल से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं सम्स में। और हम लोग जो सीरीज़ है ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सीरीज़ है, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ 35% ऑफ एक्स इज़ 140, तो हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स। 35% ऑफ एक्स क्या दिया है, 140 है, तो हमको एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, 35% का मतलब होता है 35/100, और इसका मतलब हो गया 7/20। तो 7/20 ऑफ एक्स 140 है। 7/20 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 140। तो ये कटा आपका 20 टाइम्स में एक्स का वैल्यू आ गया 400। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन होता है व्हाट इज 80% ऑफ 50 ऑफ 90। 80% ऑफ 50% ऑफ 90 का मतलब 80% का, 50% का, 90 का हमको 50% का 80% निकालना है। व्हाट इज 80% ऑफ 50% ऑफ 90। आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसको कैसे निकालेंगे, 50% अभी हम लोग देखा कितना होता है, 50/100 1/2। और 80% क्या होगा, 2/5, नहीं 4/5। 4/5 कैसे, 80 हो गया 80/100 और काटिए तो 4/5। ये आपको वैल्यूज़ याद होने चाहिए। तो इसको काटेंगे हम लोग,
2 से 2 बार में, और 5 से 90 जाएगा आपका 18 टाइम्स में, तो 18 टू ज़ा 36। तो 80% और 50% ऑफ 90 का आंसर होता है 36। अगला क्वेश्चन है 30% ऑफ 50% ऑफ 85 ऑफ अ सम इज इक्वल टू 51। क्या बोला? 30% ऑफ मीन्स 30% इंटू 50% इंटू 85% ऑफ अ सम मीन्स एक्स का सम मैंने क्या लिया? एक्स इक्वल्स टू 51। 30% हो जाता है 30/100 मीन्स 3/10। 50% हो जाता है 50/100 मीन्स 1/2। 85% हो जाता है 85/100 मीन्स 17/20 इंटू एक्स इक्वल्स टू 51। तो 17 1 ज़ा 17 3 ज़ा 51 और 3 1 ज़ा, यहाँ पे 3 दोनों साइड 3 कट गया, बचा क्या? 20 इंटू 2 इंटू 10। तो x का वैल्यू हो गया 20 इंटू 2 40, 40 इंटू 10 400। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब क्वेश्चन बोलता है 60% ऑफ ए इज इक्वल्स टू 64% ऑफ बी, वॉट विल बी द रेशियो ऑफ ए टू बी। तो हमको बोला 40% ऑफ ए इक्वल्स टू 64% ऑफ बी। तो हमको रेशियो, मैंने कंपेरिजन चाहिए तो रेशियो भी निकालना है। तो 40/100 ए किसके इक्वल है? इक्वल है आपके 64/100 बी। कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ। 40 10 4 से गया ये 16 बार में, ये 5 से गया 2 से गया 5 टाइम्स में, 2 से गया 8 टाइम्स में। तो यहाँ होता है 5a इक्वल्स टू 8b। तो a/b इक्वल्स टू 8/5। तो रेशियो आ गया आपका a/b इक्वल्स टू 8:5। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। फिर पूछता है 40 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 160 kg। 40 kg कितना परसेंट है 160 kg का? सिंपल पूछता है 40 kg इज व्हाट परसेंट ऑफ 160 kg। कैसे करेंगे? सिंपल सा कंपैरिजन करना है। 40 कंपैरिजन किससे करना है? 160। काटे 40 और 7 + 16 4 टाइम्स में 1:4। कंपैरिजन किसका करना है? 1 का करना है। किससे करना है? 4 से करना है। इंटू किसका? 100। काटे 25। आंसर है 25%। आंसर है 25%। यहाँ सिंपल सी बात, रेशियो में क्या करेंगे? जिसका कंपैरिजन करना है उसको रेशियो में लिख दीजिए, कंपेयर एक बार में हो जाएगा। तो यहाँ 1 का वैल्यू हमको 4 के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो 1 4 का कितना परसेंट होता है? 25% होता है। तो 40 किलो 160 का कितना परसेंट होगा? 25% होगा। अब यहाँ बोलता है 2/3 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1/3। तो हमको 2/3 का कंपैरिजन करना है किससे? 1/3 से। तो इसको 3 काटे, इसको एक 3 काटे नीचे से, 2:1 आया। तो 2
का कंपैरिजन किससे करना है, 1 से इंटू 100, तो कितना परसेंट हो गया, 200%। या फिर आप दूसरे तरीके से देख सकते हैं 1/3 का दुगना ये होता है, तो सिंपल सी बात है ये इसका कितना होगा, 200% होगा। ये 1/3 का दुगना होता है तो कितना परसेंट होगा, 200% होगा। ऑप्शन आपको भी यहाँ पे भी 4 दिए हुए हैं, 200, 150, 50, 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.02 इज व्हाट परसेंट ऑफ 0.12। सिंपल बात, रेशियो में ले जाइए, कंपैरिजन कीजिए। यहाँ से उठाया 3 0, यहाँ से उठाया 2 0, 100 कटा, ये कटा, यहाँ 10 हुआ, 2 से 6 टाइम्स में, तो ये हुआ 1/10 इज टू 1/10 इज टू 6, और यहाँ से 1:60 हो रहा है। तो 1 का रेस्पेक्ट कितने पे निकालना है, 60 पे निकालना है। तो क्या करेंगे, 1 का रेस्पेक्ट किस पे चाहिए, 60 पे चाहिए, इंटू 100, कटा कटा, ये हुआ 5/3%। कितना हुआ, 5/3%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अच्छा, जिसके सवाल मन में ये सवाल हो कि अगर हम क्या इससे ऐसे नहीं करके बेसिक इसको 0.2 बाई इतना कर देंगे तो आंसर क्या यही आएगा, तो हाँ, आंसर आपका यही आएगा। जिसको मन होगा आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.002 बाई 0.12 इंटू 100, तो भी आपका आंसर यही आने वाला, 5/3%। 99 कितना लेस है 135 से, परसेंटेज में जानना है। क्या करेंगे, 99 को कंपेयर कर देंगे 135 से। 99 को कंपेयर हम क्या कर देंगे, 135 से कंपेयर कर देंगे। कितने बार में जाएगा, देखते हैं। 9 से काटे 11 बार में, 9 से काटे 15 बार में, 11:15 आ रहा है। अब हमको कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 4 का। 4 का डिफरेंस किससे हमको कंपैरिजन करना था, 135 से, तो 4 का डिफरेंस किससे, 15 से, इंटू 100। हमको कंपैरिजन किससे करना था, 135 से, तो मतलब 11:15, मतलब किससे कंपैरिजन करना है, 135 का कौन आया है वैल्यू, 15 आया है रेशियो में। तो 4 का डिफरेंस 15 पे इंटू 100, काटेंगे 3, और यहाँ कटे 20, 80/3%। यहाँ वैल्यू दिया हुआ है 80/3%, लेस देन है। इसके आगे यहाँ क्वेश्चन है, महेश सैलरी इंक्रीज्ड। महेश नाम का इंसान है, उसका सैलरी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2 लाख टू 2,40,000। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द सैलरी। क्या बोला है, महेश का सैलरी इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2 लाख टू 2,40,000। आपको परसेंट इंक्रीज फाइंड आउट करना है, सैलरी में कितना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा है, आपको कंपैरिजन सीधा कर देना है। 2 लाख ये सैलरी थी, कितनी बढ़ी, 2,40,000 हुई। 3 0 रेशियो में सीधा यहाँ से गया 4 0, यहाँ से गया 4 0, 4 5 जा 4 6 जा, 5 की वैल्यू थी, 6 वैल्यू हो गई। कितने की इंक्रीज हुई, 1 की इंक्रीज हुई। कितने पे, किस पे इंक्रीज हुई, 5 पे इंक्रीज हुई। किस पे इंक्रीज हुई,
5 पे इंक्रीज हुई, और मल्टीप्लाई किस पे करना है, 100, 5 से 100 काटे 20% तो कितना सैलरी इंक्रीज हुआ, 20% का सैलरी हाइक हुआ उनका। सिंपल सी बात, या आप तो ऐसे भी करते 40,000 डिवाइड बाई 2 लाख इंटू 100। यहाँ सिंपल सी बात क्या है, 2 लाख पे इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ है, 40,000 का इंक्रीज हुआ है, या तो मैं 5 पे इंक्रीज हुआ है, कितने का इंक्रीज हुआ, 1 का इंक्रीज हुआ है। 5 की सैलरी 6 हो गई है, तो डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया। कितने पे आया, किस पे डिफरेंस आया, किस पे इंक्रीज हुआ था, 5 पे इंक्रीज हुआ था, तो 1/5 इंटू 100, 20% सीधा आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ आपको बाकी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, 18%, 20%, 25% एंड 22%। अब अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीज्ड फ्रॉम 2,500 to 3,000. Find the increase percentage. The cost price of an item increased from 2,500 to 3,000. Find the increase percentage. तो 2500 का सामान का क्या दाम हो गया है, 3,000 दाम हो गया है। रेशियो में रखिए, 6 से काटिए, यहाँ तो पहले दोनों जीरो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 बार में, और 6 बार में, या 500 से काट दीजिए, 500 पंचे 500 छक्का, सीधी बात। तो 5 का सामान 6 में हो गया, कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। किस पे आया, किस पे इंक्रीज हुआ था, 5 पे इंक्रीज हुआ था। और परसेंटेज कैसे, डिवाइड बाय इंटू 100 कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद 1/5 इंटू 100 1/5 इंटू 100, तो 5 से जैसे डिवाइड करेंगे 100 को, हो गया 20% आंसर है। यहाँ आपका देखिए पहला ऑप्शन 15%, दूसरा ऑप्शन 20% था, 3 ऑप्शन आपका 25% था, डी ऑप्शन 30% था, तो 20% आंसर है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। द प्राइस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बाइक वॉज 1,25,000 लास्ट ईयर। दिस ईयर द प्राइस गॉट डिक्रीज्ड बाई 30%. What is the price of the electric bike this year? ठीक, इलेक्ट्रिक बाइक का प्राइस कितना था, 1,25,000। अब वो कितना परसेंट डिक्रीज खाया, 30% से डिक्रीज खाया। मतलब ये 100% का वैल्यू है, और डिक्रीज कितने परसेंट से हो गया, 30% डिक्रीज हो गया। मतलब उसका प्राइस आज का डेट में कितना हो गया, 70 हो गया। पहले कितना था, 100 था, मतलब 100 का सामान का दाम कितना हो गया, 70 हो गया, 30% का डिक्रीज हो गया। तो 1,25,000 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 100 से डिवाइड किए, तो 1,250 इंटू 70, तो 1,250 इंटू 70 अगर मैं करता हूं, तो इसका आंसर आएगा 125 सटे, जो आंसर होगा वो आपका होगा 875। और यहाँ पे 0, यहाँ 0, तो 2 0 आपका लग जाएगा। तो ये देखिए आपका ये ऑप्शन नंबर बी 87500 ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे आपका 8250 नहीं करेक्ट है, 87500 करेक्ट है। इसके आगे थर्ड ऑप्शन आपका 8500 था, और फोर्थ ऑप्शन 90,000 था। एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी 4/5 इज चेंज टू 5/6। हाउ मच परसेंट चेंज इज गिवन टू द क्वांटिटी। 4/5 का समान 5/6 हो जाता है।
इसको कैसे रेशियो कंपेयर करेंगे, तो इसका 6 यहाँ गया मल्टीप्लाई हो गया, 5 इधर गया मल्टीप्लाई हो गया और रेशियो साइन रह गया। 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, तो 24 का समान 25 हो गया। 1 का चेंज हुआ, किस पे चेंज हुआ, 24 पे चेंज हुआ, क्योंकि हमको तो कितना परसेंट चेंज किस पे होगा, समान का पहले ओरिजिनल वैल्यू क्या था 24, तो 24 पे चेंज हुआ। इन 200 काटिए, 4 से काटे 6 आया, 4 से काटे 25 आया, तो इसको अगर डिवाइड किया 25/6, ये हो जाएगा 4/1/6%। 4/1/6%। आपका ऑप्शन भी 4/1/6%, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 50%, एक नंबर को 50% से इंक्रीज करने के बाद उसका दाम हो जाता है, ऑन इंक्रीजिंग ए नंबर बाय 50% वी गेट 3600 मीन्स 3600। द नंबर इज 50% अगर एक नंबर को इंक्रीज करते हैं, 50% का मतलब हो जाता है 1/2 मीन्स 2 का समान है, 1 इंक्रीज हो जाता है 2 पे 3, तो 3600 जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये हमारा इंक्रीज हो गया है। कितने से इंक्रीज हुआ है, 50% से इंक्रीज हुआ, मतलब 2 का समान 3 पे जा रहा है। 1/50% मतलब क्या था 1/2, तो यहाँ पे 50% मतलब क्या 1/2, 2 का समान ओरिजिनल है और उस पर 1 इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2 का समान 1 इंक्रीज हो रहा है 3, तो 3600/3 इंटू 2 ये हमारा क्या है, इंक्रीमेंट है। 1 क्या है हमारा, इंक्रीमेंट है। 50% मतलब 1/2, इसमें 1 हमारा क्या है, इंक्रीमेंट है, 2 का समान 1 इंक्रीज हो रहा है, तो इसको 3 से काटिए, ये हुआ 1200 और 1200 इंटू 2 2400। क्वेश्चन क्या पूछा था, नंबर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग नंबर बाय 50%, हमको आंसर क्या मिल रहा है, 3600 मिल रहा है। तो 3600 क्या है, इंक्रीज्ड वैल्यू का मान है, मतलब ये 100% का मान नहीं है, 150% का मान है। 150% मतलब 50% इंक्रीज होने के बाद, या सीधा बात बोलो 3/2 का मान है, ये 3 का मान है और 2 आपसे पूछा गया है, 50% इंक्रीज। सीधी बात, अगर मैं 150% की बात करूँ तो 150% कितना हो जाता है, 150/100, 50 से काटिए 3 बार, 50 से काटिए 2 बार में, तो 3 का मान दिया हुआ है 3600। 3 का मान क्या दिया हुआ है, 3600, आपसे 2 का मान पूछ रहा है, तो 3600 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कितना हो गया, 2400 हो गया। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऑन इंक्रीजिंग नंबर इंक्रीज्ड बाय 16/2/3% गिव्स 1400, फाइंड द नंबर। 16/2/3% का मतलब हो जाता है 1/6। नंबर 16/2/3% से इंक्रीज हुआ है, मतलब 6 का समान 1 से बढ़ा दिया गया है, 7 का वैल्यू दिया गया है, 7 का वैल्यू कितना है, 1400 है, और हमसे कितने का वैल्यू पूछा गया है, 6 का वैल्यू पूछा गया है। 7 का वैल्यू कितना है, 1400 है, और हमसे वैल्यू कितने का पूछा गया है, 6 का। तो डिवाइड कीजिए, जितने का वैल्यू बोला गया है उसको डिवाइड कीजिए और जिसने पूछा गया उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 200 और ये हो गया 1200। देखिए कौन सा ऑप्शन 1200 है, ऑप्शन ए 1200 हमारा करेक्ट है। After reducing the price by 24%, the price of an item is 988. What is the original price of the item?
क्या पूछा है, बोला है आफ्टर रिड्यूसिंग द प्राइस बाई 24%, द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 988. What is the original price of the item? 24% रिड्यूस होने के बाद जो प्राइस आता है वो 998 है। तो 988 कितने परसेंट का वैल्यू है? 76% का वैल्यू है। और हमसे कितने का पूछा जा रहा है? ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है, मतलब 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 988 बाई 76 इंटू 100 डिवाइड कीजिए। तो आपको पता चलेगा 988 से अगर मैं 76 से डिवाइड करूं तो 76 वन ज हुआ 76 बचा यहाँ पे 22 और 288 76 थ्री ज 150 हाँ 288 76 थ्री ज 228 आ जाता है 13 और 13 इंटू 100 1300। हमारा ऑप्शन नंबर सी आपका देखिए 1300 आ रहा है और ये हमारा ऑप्शन सही है। अब पूछता है हाउ मच 50% ऑफ 60 इज मोर देन 30% ऑफ 40। हाउ मच 50% ऑफ 60 इज मोर देन 30% ऑफ 40। 50% 60 का कितना ज़्यादा है 30% 40 से? 30% ऑफ 40 से 50% 60 का कितना ज़्यादा है? तो 50% मतलब 1/2 इंटू 60। पतला करना है कितना ज़्यादा, मतलब हम क्या करेंगे रेशियो निकालेंगे। 30% में 3/10, 30% का मतलब क्या था 30/100, 1 0 कटा 3/10 हुआ इंटू 40। यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, 2 से ये कटा 5 और 3 से कटा 2। सॉरी हम परसेंटेज में निकालने लग गए, इसका थोड़ा सा अलग था। 1/2 इंटू 60 इक्वल्स टू 3/10 इंटू 40। इसको काटे, इसको काटे और इसको काटे 30, तो 30:12 हो रहा है। तो 30 का समान इसका डिफरेंस कितना रहा है, हमको पूछा गया कितना ज़्यादा है। तो इसका डिफरेंस कितना हो गया 18 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। ठीक, अब हमको परसेंटेज अगर निकालना है तो आप देखिए 6 2 ज़ और 6 5 ज़, 6 2 ज़ 6 5 ज़, तो रेशियो क्या आ रहा है 5/2 हो रहा है। 5:2, 5:2 हो रहा है। कितना परसेंट मोर है? तो आप देखिए डिफरेंस है 3 का। यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का है 3 का डिफरेंस है। कितने पे है 5 पे है, डिफरेंस है 3 का। और किस पे हमको निकालना है डिफरेंस, याद रखिएगा हमको बोला है
इसको एक किससे ज़्यादा है 30% ऑफ 40 से, मीन्स हमको इसके बेसिस में निकालना है, 2 के बेसिस, 3/2 इंटू 100 कटा कटा, ये हुआ 50 और 50/3 इंटू 3 150, तो 50% 60 का इज 150% मोर देन 30% ऑफ 40। जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझ सकता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको बोलता है कि 50% ऑफ 60 मीन्स 1/2 इंटू 60 कितना से ये कितना ज़्यादा है 30% ऑफ 40 से, 1/2 ऑफ 60 कितना ज़्यादा है 30% ऑफ 40 से। तो 30% ऑफ 40 होता है 3/10 इंटू 40, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा और ये हुआ 2 और ये हुआ 6 नहीं 5:2, डिफरेंस हुआ 3 का, किस पे हुआ 2 पे इंटू 100 कटा 50, 150% ज़्यादा है। 20% of a number is 180 of a number is 180 more than 20% of 530. Find the number 20% of number is 180 more than 20% of 530. हमको नंबर जानना है। नंबर x है, 20% ऑफ x मीन्स 20% मतलब क्या होता है 1/5, 1/5x, 1/5x जो नंबर का है वह 20% ऑफ 530, तो 20/100 इंटू 530, यहाँ से 0 कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से 0 कटा, इससे 180 ज़्यादा है, तो 1/5x इक्वल्स टू 106 प्लस 180, ये हो जाएगा 286, 1/5x इक्वल्स टू 286। तो ये x का वैल्यू क्या हो जाएगा 286 इंटू 5 और ये हो जाएगा 1430। नंबर क्या है 1430। बोला क्या है 1/5 जो x है मीन्स 20% ऑफ x है, ये 20% ऑफ 530 से, तो 20% मतलब 20% ऑफ x है, मतलब नंबर x है उससे 20% ऑफ 530 से वो 180 ज़्यादा है। तो हमको क्या करना होगा 20% ऑफ x और 20% ऑफ 530 निकालना होगा, उसमें 180 ऐड कर देना होगा, तो हमको x का वैल्यू निकल आएगा। उससे बेसिस में कैलकुलेशन कीजिए, आपका x का वैल्यू आ गया 1430। तो आंसर कितना हो गया 1430। फिर what is the number which need to be added to 20% of 460 to have the sum as 70% of 920। आपको एक नंबर ऐड करना है, किसमें 20% ऑफ 460 में, कि आपका सम कितना हो जाए 70% ऑफ 920 हो जाए। व्हाट इज नंबर दैट नीड्स टू बी एडेड टू 20% ऑफ 460 टू हैव द सम एज 70% ऑफ 920। तो 20% ऑफ 460 में आपको एक नंबर ऐड करना है कि आपका जो नंबर हो जाए वो हो जाए 70% ऑफ 920। यहाँ से 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से भी 0 कटा, यहाँ से भी 0 कटा, ये हो गया 92 प्लस x और 7 इंटू 92 हो जाता है आपका 644। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 644 माइनस 92 आपका 552। तो हमारा ऑप्शन
ए करेक्ट है। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस लाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो आपने आज सॉल्व किए हैं, ये किसी ना किसी ईयर्स में एसएससी, नहीं तो बैंकिंग, नहीं तो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। अगली बार जो हम क्वेश्चंस लाएंगे वह उसमें ये भी मेंशन कर देंगे कौन सा ईयर में ये पूछा गया है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, कुछ अगर समझ नहीं आया तो डाउट्स अपना पूछ सकते हैं कमेंट्स में। आपका कमेंट्स बड़ा ज़रूरी है, अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।